सोनिया गांधी एनवायरमेंट बचाने निकली है, वही सोनिया गांधी जिनकी अपनी पार्टी ने कोल स्कैम के नाम पर जंगल के जंगल अपनी ही प्राइवेट कंपनीज को दे दिए, बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी EIA के। और आज उन्हें ग्रेट निकोबार की चिंता हो रही है। तो जिनको नहीं पता ये मामला क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर एयरपोर्ट, पोर्ट एंड एक स्ट्रेटेजिक हब बनाना चाहती है। सिंपल शब्दों में निकोबार में इंडियन गवर्नमेंट एक पावर बेस बनाना चाहती है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, वो श्रीलंका का हम्बन टोटा हो, पाकिस्तान का ग्वादर हो या फिर जिबूती में बेस हो। इसलिए इंडिया इसे काउंटर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का ग्रेट निकोबार के बहुत पास में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही चाइना का 80% ऑयल सप्लाई होता है। तो अगर इंडिया वहां पर जाकर बैठ जाता है तो इंडिया का जो सप्लाई चेन है वो प्रेशर में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल लॉस बहुत ज्यादा है, जो एक रियल कंसर्न। बट फनी बात पता है क्या है कि सोल्यूशन देने की जगह पर ये बोला जा रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दो। बट एक बात है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी ऑपोजिशन को समझनी पड़ेगी कि एक बार इन्वायरमेंटल लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस कभी नहीं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अक्साई चीन। हम कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन वो लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंडिया के पास कोई लग्जरी नहीं है कि वो परफेक्ट इन्वायरमेंटल के चक्कर में क्रिटिकल चोक पॉइंट छोड़ दे, और वो भी उस टाइम पर जब वॉर्स ऑलरेडी लैंड से शिफ्ट होकर वाटर में पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमारा विपक्ष सबसे पहले विरोध करने आ जाता है जब भी कोई मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली एडवांसमेंट की बात होती है।